रात को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ मजेदार देखूं, लेकिन बहुत देर तक वॉल्यूम सेट करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद पड़ोस वाली लड़की ने बालकनी से चिल्लाकर कहा, अब और वॉल्यूम मत बढ़ाओ, तुम्हारा ब्लूटूथ मेरे घर के स्पीकर से कनेक्टेड है। भाई साहब, मेरे तो होश ही उड़ गए। जब दरवाजा खोलने गया तो मेरी हालत पतली हो गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बस पहले मुझे लगा कि मेरा स्पीकर खराब है तो मैंने सीधा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। आज पता नहीं मेरे दिमाग का कौन सा पेंच ढीला हो गया था कि मैं वॉल्यूम बढ़ाने में लगा रहा, और फिर पड़ोस वाली लड़की मुझे ढूंढते हुए आ धमकी। उस वक्त वो मुझे बिल्कुल सन्न होकर घूर रही थी। पहली बार मैंने स्टैंड अप कॉमेडी सुनी थी, दूसरी बार वीडियो बंद कर दिया था, और आज तो सीधा वही सब देखना चालू कर दिया। मैं डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि आज मैं जो देख रहा था वो सच में ठीक नहीं था, इसलिए मैं उसे तुरंत बंद करना चाहता था। अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया। पड़ोस वाली लड़की को पता चल गया कि मैं इंटरनेट पर क्या क्या देखता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि वो एक खूबसूरत लड़की है। इस तरह मेरी बची खुची इज्जत का भी कबाड़ा हो गया। पर पहले कैसे पता नहीं चला कि पड़ोस में इतनी सुंदर लड़की रहती है। मैंने फिर भी सफाई देने की कोशिश की। दरअसल मैं तो बस एक वेब सीरीज देख रहा था। लड़की दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बोली, तो फिर तुम्हारे शौक काफी अनोखे हैं। मेरा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन कर रहा था। कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि मैं उस चीज को रोज किसी डेली सोप की तरह देखता हूँ। अगली बार सीरीज देखते समय प्लीज अपने ब्लूटूथ का ध्यान रखना। उसने सीरीज देखने वाले शब्दों पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया और आवाज को लंबा खींचा, जिससे साफ लग रहा था कि वो ताना मार रही है। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ही गलती थी, तो मैं और क्या ही बोलता। फिर वो संतुष्ट होकर चली गई। उसे भेजने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसके घर का स्पीकर मेरे आईपैड से कई बार कनेक्ट हो चुका था। तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो चुपके से मेरे साथ आवाजें सुनना चाहती थी? रात को जब मैं फिर से मजे में सीरीज देखने की तैयारी कर रहा था, तभी फिर से कोई आवाज नहीं आई। मैं बालकनी में गया और पड़ोस में चिल्लाया, मैडम क्या आपके स्पीकर से आवाज आ रही है? तभी वो लड़की नाइट सूट पहने बालकनी में आ गई। उसके बालों से पानी टपक रहा था। मेरी नजरें बेकाबू होकर नीचे की तरफ चली गईं, और मेरे मुंह से लार टपकने ही वाली थी। तुम क्या देख रहे हो? उसकी आवाज सुनकर मैं अचानक होश में आया। मेरा मतलब था कि मेरा ब्लूटूथ शायद फिर से तुम्हारे स्पीकर से कनेक्ट हो गया है। लड़की ने मुझे बहुत चिढ़कर घूरा और कहा, तो फिर उसे डिस्कनेक्ट कर दो ना। मैंने घबराते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद तुम एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो मेरे वाले से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। लड़की ने अजीब सी आवाज निकाली और मुड़कर चली गई। कितनी बेरहम और रूखी है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं खुशी से उछलता हुआ दरवाजा खोलने गया। वो लड़की अभी भी नाइट सूट में थी। अंदर आकर उसने मेरे फैले हुए कमरे को देखा और त्योरियां चढ़ा ली। वो मेरे स्पीकर के सामने बैठी, उसे ध्यान से चेक किया और बोली, तुम्हारा स्पीकर तो चालू ही नहीं है। मैंने तो अपना स्पीकर ऑन ही नहीं किया था। अच्छा, तो ये बात थी। लिविंग रूम के बीचों बीच आईपैड पकड़े हुए मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। लड़की ने एक आवाज निकाली, और जब वो मुड़कर जाने लगी तो जमीन पर पड़ी किसी अनजान चीज से टकराकर लड़खड़ा गई। और फिर मैंने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को मेरी बाहों में गिरते हुए देखा। क्या इसे खुद चलकर गले लगना कहते हैं? भाई, क्या तुम सच में लड़के हो? लड़की ने दांत पीसते हुए कहा। दरअसल उसका ऐसा कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि जब वो मेरी तरफ गिरी तो मैंने तुरंत मदद के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन वो काफी कमजोर था और मैं उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाया, जिस वजह से मेरे हाथ उसके ऊपर ही टिक गए। तुम्हारे बाल सच में बहुत खुशबूदार हैं, मैंने उससे बहुत ईमानदारी से कहा। वो गुस्से में लाल पीली होकर खड़ी हुई। इसके बाद मुझे पता चला कि उसका नाम ल्यू रुयेन है, और मैंने भी बड़े चौड़ में उसे बताया, मेरा नाम ही कियांग है। ल्यू रुयेन ने उस चीज को ठोकर मारी जिससे वो अभी टकराई थी, और बोली, भाई तुम घर की सफाई के लिए किसी को क्यों नहीं रख लेते? मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल तुम्हारी बात मानूंगा। ल्यू रुयेन शायद मुझसे ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। उसके जाने के बाद मैं सोफे पर अकेला लेटा हुआ लफी के बारे में सोच रहा था। सच में मैं बिल्कुल भी उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। रात को मैंने एक बहुत ही शानदार सपना देखा। सपने में क्या देखा वो बताने लायक नहीं है, जिस वजह से सुबह उठने में मुझे लगभग लेट ही हो गया था। आज नए बॉस का पहला दिन था, मैं उन पर खराब इंप्रेशन नहीं छोड़ सकता था। नीचे मैंने ल्यू रुयेन को कॉफी खरीदते हुए देखा, लेकिन उस समय मुझे काम पर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया। फिर मैं पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस में घुसा, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी लिफ्ट में उसी फ्लोर पर आया। मुड़कर हम दोनों को घूरा और बहुत ही अजीब से अंदाज में बोला, प्यार जताना है तो बंद दरवाजे के पीछे जताओ। और फिर उसने अपनी सिगरेट बुझाई और लिफ्ट से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ मुझे शर्मिंदा छोड़ गया, और ल्यू रुयेन मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी, जिसका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा था। मैंने सबसे पहले इस अजीब सन्नाटे को तोड़ने का फैसला किया और कहा, थैंक यू। ल्यू रुयेन मुड़ी नहीं, बस बड़ी शान से एक लाइन फेंक दी। मैंने खुद ही पहले खटखटाया था। ठीक है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। फ्लोर पर पहुंचने और अपने अपने घर जाने से ठीक पहले ल्यू रुयेन ने अचानक अपना फोन निकाला, कुछ देर उसे देखा और त्योरियां चढ़ाते हुए अपना फोन मेरे सामने कर दिया। तुम एक असिस्टेंट हो और तुम्हारे पास बॉस का कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है। मैंने कहा, आपने मुझे बताया भी तो नहीं। बॉस के प्रेशर में आकर मुझे यही कहना पड़ा कि मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। ल्यू रुयेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, और जब मैंने उसका नंबर नोट कर लिया तो वो शान से अपने घर चली गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जालिम ल्यू रुयेन। मुझे नहाए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलने पर देखा ल्यू रुयेन गुस्से से भरा चेहरा लिए बाहर खड़ी थी। मेरे चेहरे पर ढेरों सवाल थे। ओवर टाइम भी कर लिया, घर भी आ गए, अब फिर से मेरा दिमाग खाने क्यों आ गई? अगले ही पल उसने बहुत ही नाराजगी वाले टोन में कहा, तुमने अभी तक मुझे ऐड क्यों नहीं किया? आप ठीक तो हैं? आपने ये हुक्म कब दिया था? अगर मुझे तुम्हें काम के लिए ढूंढना पड़ा तो तुम क्या करोगे? मैंने देखा कि वो सच में बहुत उखड़ी हुई लग रही थी। मेरी और कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने तुरंत उसे ऐड कर लिया। तब जाकर ल्यू रुयेन भुनभुनाती हुई वहां से गई। उसका फोन इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया। अगले दिन काम
काम पर जाते समय मैंने देखा कि लियू रुयन की गाड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। जब मैं उसकी लग्जरी कार के पास से गुजरा तो अचानक कार के हॉर्न की जोरदार आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, ये बंदी अब क्या कर रही है। ड्राइविंग सीट का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और लियू रुयन का खूबसूरत चेहरा नजर आया। वो अभी भी उसी पोकर फेस के साथ बोली, गाड़ी में बैठो। मैं अपना बैग पकड़े हुए गुस्से में आ गया। पूरा एक दिन लियू रुयन के बॉस वाले एटीट्यूड को झेलने के बाद मैं फट पड़ा। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? ऑफिस में मेरा शोषण करती हो वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो ड्यूटी का टाइम भी शुरू नहीं हुआ है। लियू रुयन मेरी डांट सुनकर थोड़ी हैरान रह गई। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी हिम्मत दिखाऊंगा। उसने बहुत देर बाद दबी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया। स्पीचलेस। ये अमीर घर की बिगड़ी औलादें ऐसी ही होती हैं। क्या ये पैदाइशी लोगों पर रौब झाड़ना जानती हैं? मैं नई पीढ़ी का एक समझदार युवा हूं। मैं किसी की जी हुजूरी करने वाला कायर नहीं हूं। मैंने गुस्से में अपना सिर झटका और कहा, तुम खुद जाओ, मैं मेट्रो से जाऊंगा। पीछे लियू रुयन शायद अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन मेरे अंदर शोषण के खिलाफ जो गुस्सा भरा था उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे बस धुंधले तौर पर कुछ ही शब्द सुनाई दिए, क्या लेट होना, क्या गुस्सा नहीं करना। लेकिन मुझे क्या पड़ी थी। मैंने सोचा अगर किसी का शोषण करना ही है तो कम से कम ऑफिस टाइम का तो इंतजार कर लो। हालांकि ये गुस्सा ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जब मैं नाश्ता खरीदने के चक्कर में लेट हो गया तो मेरा सारा गुस्सा हवा हो चुका था। मैं मुंह में आधा पैनकेक दबाए पूरे रास्ते पागलों की तरह भाग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं जितना अकड़ में था अब मेरी हालत उतनी ही खराब थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा कि लियू रुयन गेट पर अटेंडेंस मशीन के पास दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे थे। लो भाई, अब सब खत्म हो गया। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बॉस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। किसी से भी पंगा ले लेता, पर मैंने अपनी ही बॉस से पंगा क्यों लिया? वो पक्का मुझे लेट आने पर रंगे हाथों पकड़ने आई थी। मैं कांपते हुए एक एक कदम बहुत ही धीरे धीरे रखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लियू रुयन ने मेरी तरफ देखा। गुड मॉर्निंग बॉस, मैंने कहा, पर मेरी उसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बहुत ही फीके स्वर में जवाब दिया और फिर वहां सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जब मुझे लगा कि अब मेरी क्लास लगने वाली है तभी लियू रुयन ने अचानक बोलना शुरू किया, आज अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, आज की हाजिरी नहीं गिनी जाएगी। डर के मारे कांपते हुए मुझे लगा कि क्या मेरे कानों में कुछ खराबी आ गई है। लियू रुयन के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। उसने कहा, आज का दिन खास है, ये कर्मचारियों के लिए एक बोनस है। मुझे काफी देर बाद जाकर समझ में आया कि इस महीने का मेरा पूरा अटेंडेंस बोनस बच गया है। लेकिन मुझे लगा कि इस जालिम लियू रुयन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। वो अचानक इतनी मेहरबान कैसे हो गई? हालांकि मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फायदा मिलने के बाद मैं शिकायत भी नहीं कर सकता था। मैंने बहुत खुश होकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ बिना पिया सोया मिल्क लियू रुयन को दे दिया। थैंक यू बॉस, ये आपके सम्मान में है। लियू रुयन ने मेरे मुंह के आधे पैनकेक को देखा, फिर सोया मिल्क को देखकर उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोया मिल्क ले लिया। धन्यवाद। जब मैं सहकर्मियों की डेस्क के पास से गुजरा तब मैंने उनकी धीमी आवाज में हो रही फुसफुसाहट सुनी। कंपनी में आज तक अचानक ऐसा कोई बोनस नहीं मिला। उन्होंने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? अगर मुझे पता होता तो मैं आज आराम से उठता। लीब्रो ने मुझे सस्पेंस वाले लुक के साथ देखा और कहा कि क्यांग, आज का ये बोनस तो एकदम तुम्हारे लिए ही बना है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि आज सिर्फ तुम ही लेट आए हो। अपनी डेस्क पर बैठकर मैं खुद के बारे में सोचने लगा। क्या सुबह बॉस के साथ मेरा बिहेवियर बहुत ही खराब था? बॉस असल में काफी अच्छी है, खूबसूरत भी है और कर्मचारियों को फायदे भी देती है। जहां तक कर्मचारियों को शोषण करने की बात है, आज के टाइम में कौन सा बॉस शोषण नहीं करता? और फिर वो अभी अभी इस पद पर आई है, उसे सच में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। करीब आधे घंटे तक खुद को समझाने के बाद मुझे अचानक बहुत जबरदस्त गिल्ट महसूस हुआ। वो एक नाजों से पली बढ़ी अमीर घर की लड़की है और मुझ जैसे एक मामूली असिस्टेंट ने उस पर चिल्ला दिया। उसे पक्का बहुत बुरा लगा होगा। और पूरे दिन की शिफ्ट खत्म होने को थी। मैं बस एक दरबान की तरह बैठा रहा, कोई काम नहीं किया। मैं देख रहा था कि लियू रुयन लगातार कंप्यूटर पर बिजी थी, लेकिन उसने मुझे एक बार भी काम के लिए नहीं बुलाया। मेरा जमीर जागा और मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। बॉस, क्या आज कोई काम नहीं है? लियू रुयन ने थकी हुई आंखों से डेस्क पर रखे कागजातों को देखा और उनमें से एक फाइल निकालकर मुझे दे दी। तुम जाकर इस डेटा को चेक कर लो। जब मैं अपनी आस्तीन चढ़ाकर बड़े काम के लिए रेडी हो रहा था तो मैंने देखा कि ये डेटा चेक करने का काम बहुत ही आसान था। कल वाले काम से कई गुना हल्का था। ऑफिस के अंदर बिना रुके काम कर रही लियू रुयन को देखकर मेरे जमीर ने मुझे बहुत ज्यादा कोसा। छुट्टी होने के बाद मैं सुपरमार्केट गया और बहुत सारी सब्जियां खरीदी। बॉस भी अकेली रहती है। मैं उसे ये फील कराना चाहता था कि उसके एम्प्लॉइज उसकी कितनी केयर करते हैं। बस मुझे ये नहीं पता था कि उसे क्या खाना पसंद है। कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद के हिसाब से ही बना लूंगा, उसी के हिसाब से बना लूंगा। घर वापस आकर मैंने सच में बहुत मेहनत की। सब्जियां धोई, काटी, भूनी, पकाई, सब कुछ सेट कर लिया। खाना अच्छे से सजाने के बाद मैंने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया। क्या बात है? मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट भरी स्माइल के साथ कहा। बॉस को थैंक यू बोलने के लिए मैंने खास तौर पर एक शानदार खाना बनाया है। क्या बॉस मुझे ये सम्मान देंगी और आकर इसे टेस्ट करेंगी? लियू रुयन एक पल के लिए चौंक गई। उसके गोरे चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। मेरे लिए? मैंने तुरंत सिर हिलाया और फिर लियू रुयन को आधा खींचते और आधा मनाते हुए अपने डाइनिंग रूम में ले आया। उसने पूरी टेबल पर सजे खाने को देखा। वो पूरी तरह से हैरान थी और उसकी नजरें एक जगह टिक गई थीं। मैंने चापलूसी करते हुए उसे कुर्सी पर बैठाया। बॉस के लिए तो ये भी कम है। 1 घंटे बाद मैंने संतुष्टि से डकार ली। लियू रुयन खाते हुए मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत खुश है। मैंने चौड़ में पूछा, कैसा लगा मेरे हाथों का जादू? बहुत अच्छा है ना? लियू रुयन ने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस बहुत ही हल्का सा सिर हिलाया।
मैंने अंदाजा लगाया कि बॉस के ठीक है का मतलब है कि खाना बहुत ही शानदार बना है, तो मैंने मान लिया कि वो मेरी तारीफ कर रही है और मैं मुस्कुरा दिया। बॉस को खुश करना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे ऐसा कहने के बाद लियू रुएन की चेहरे के भाव अचानक बहुत ही अजीब से हो गए। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्तन समेटने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन अचानक किसी ने मुझे रोक दिया। तुमने खाना बनाने में बहुत मेहनत की है, मैं बर्तन धो देती हूँ। बॉस को बर्तन धोने देना? क्या एक अच्छा कर्मचारी ऐसा होने दे सकता है? मैंने तुरंत उसे खींच लिया। बिल्कुल नहीं बॉस, आपके हाथ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए हैं, बर्तन धोने के लिए नहीं।